ठीक है। बाकी आप लोग, मैं एक मॉक टेस्ट बनाया है, इसको आप लोग खुद ट्राई करना एक बार, एक पेज रख दीजिए नहीं तो मैथ्स का। मैंने बनाया, जिसको हो पा रहा है नहीं पा रहा है इसको एक बार देखना है। आपके पास तो है वाला ना? हाँ, इसको ट्राई कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा लेकिन एग्जाम में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्शंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो आपको कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ डायरेक्टली लिखा हुआ होगा। इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं अबाउट दिस वन, कि जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर की तरफ क्या मानते हैं हम लोग हमेशा? नॉर्थ। नीचे की तरफ क्या मानते हैं? साउथ। राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है ये क्या मानते हैं? 90 डिग्री। दे अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट? 90 डिग्री। नॉर्थ एंड साउथ 180 डिग्री। नॉर्थ साउथ 90 90 180। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट? 90 90 180। तो ये एंगल बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर ये जो नॉर्थ और ईस्ट का एग्जैक्टली बीच में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। एग्जैक्टली बीच में है, इसका मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का बीच में एंगल है 45 डिग्री, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का बीच में एंगल माना जाता है कितना? 45 डिग्री। फिर साउथ और ईस्ट का एग्जैक्टली बीच में आने से इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट का बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का, और साउथ ईस्ट और साउथ का बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का। सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट का बीच में एग्जैक्टली बीच में जो एरिया है, जो पार्ट है, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री, और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट का बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री। सिमिलरली साउथ और वेस्ट का बीच में जो एंगल होता है, जो पार्ट होता है, जो डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो द एंगल बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज 45 डिग्री, एंड द एंगल बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट इज 45 डिग्री। और टोटल एंगल एक कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है? 360। और इसी रोटेशन में अलग अलग डायरेक्शंस हमें देखने को मिलता है, और इस टॉपिक में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी का यही हेल्प होगा एक्चुअली। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं ये डायरेक्शन कौन है, आपको इस टाइप का भी डायरेक्ट देख के समझ में आना चाहिए। ये डायरेक्शन कौन है? नॉर्थ ईस्ट। इस टाइप का अगर मैं बोलूं ये डायरेक्शन कौन है? ये साउथ वेस्ट ना। ये डायरेक्शन कौन है? नॉर्थ वेस्ट ना। तो इस टाइप का ये अगर ईस्ट ऐसा हुआ तो ये डायरेक्शन कौन है? साउथ ईस्ट। तो ये चीजें आपको डायरेक्शन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा क्या डायरेक्शन है। इसका डस्टर किधर रखा था? टू विकेट। यहाँ पे डस्टर नहीं था अभी? ठीक है। नाउ इसमें दो चीजें और मालूम होना चाहिए। मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो ये सब नहीं यहाँ पे मालूम चली जाएगा। ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। यही आपको समझना है। एक है एंटी क्लॉकवाइज, जिसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, और एक है क्लॉकवाइज।
दोनों में डिफरेंस जो एकदम बेसिक टाइप का। एंटी क्लॉकवाइज कब कहते हैं? जब इस तरीके से आप रोटेट करें ना। अनक्लॉकवाइज कब कहते हैं? जब आप इस तरीके से रोटेट करें। देन क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमता है दैट इज क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि आप नॉर्थ में हैं, नॉर्थ में से आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ पे पहुंचेंगे ना, मैं यहाँ पे कुछ एंगल के बारे में बात कर लूं। आपको कभी भी 135 दिखता है, इसका मतलब क्या बनता है? 90 प्लस 45। आपको कभी भी 180 दिखता है, इसका मतलब होता है 90 प्लस 90। आपको कभी भी 225 दिखता है, इसका मतलब होता है 90 प्लस 90 प्लस 45। इस टाइप का चीजें हैं। आपको कभी 270 मिलता है तो 270 मतलब होता है 90 प्लस 90 प्लस 90, बिकॉज जितने भी एंगल है हमने किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया? इन टर्म्स ऑफ 90 एंड इन टर्म्स ऑफ 45, ताकि हम लोग जो चीजों को समझ पाए। ना सपोज हम लोग नॉर्थ पे थे, ठीक है, नॉर्थ में से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से कहां पे पहुंचेंगे? आप कहां पे? नॉर्थ में है, नॉर्थ में से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कौन सा मूवमेंट? ये मूवमेंट, ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट ना। ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट होने से कहां पे पहुंचेंगे आप? ये देखिए 135 बोला तो ये 45 45 90 45 कितना है? साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट। ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको इस टॉपिक से समझना है, साउथ वेस्ट। अगर मैं मान लेते हैं मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, मैं 180 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज, कहां पे पहुंचेंगे? कहां पे हूं मैं? नॉर्थ ईस्ट में। ये 180 डिग्री डायरेक्ट उल्टा देखिए, 180 डिग्री में किधर से भी आप घूम ले, आप डायरेक्ट उल्टा डायरेक्शन में पहुंचेंगे। तो आप ऐसा नोटिस भी कर सकते हैं। देखिए 180 कैसे बनता है, अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा बताऊं, 180 कैसे बनता है? 90 प्लस 90, या फिर आप ऐसे सोचे 45 45 45 45, तभी तो बनता है, बिकॉज 90 क्या है? 45 प्लस 45। कहां पे पहुंचेंगे आप? ये 90, ये 90, कहां पे पहुंचा? साउथ वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट में हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, कहां पे पहुंचेंगे? आप नॉर्थ वेस्ट में होके 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट में से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 कैसे बनता है? 45 प्लस 45 ना। तो कहां पे पहुंचेंगे? 45 प्लस 45 कहां पे पहुंचेंगे? नॉर्थ ईस्ट, है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट। फिर मैं बात करूं कि आप साउथ में हो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कहां पे पहुंचेंगे आप साउथ में से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में से 225 एंटी क्लॉक, 225 हमने क्या बताया? 90 प्लस 90 प्लस 45, साउथ में से 90 90 45, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है। कहां पे पहुंच गए हम लोग? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर मैं हम लोग से साउथ वेस्ट में हुआ और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो कहां पे पहुंचेंगे? साउथ वेस्ट में से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट 135 क्या था? 90 प्लस 45, तो ये साउथ वेस्ट में से 45 कहां पे पहुंचा? वेस्ट में, और 90 जाए तो नॉर्थ, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना है।
आप वेस्ट में से 135 डिग्री एंटी क्लॉक कहाँ पे पहुंचेंगे? वेस्ट में से 135 डिग्री एंटी क्लॉक, वेस्ट में से 135 डिग्री एंटी क्लॉक, वेस्ट में से 135 एंटी क्लॉक वाइज नीचे की तरफ ना, 135 90 प्लस 45, यहां से लेके यहां तक कितना बन रहा है? 90 प्लस 45, यहाँ पे साउथ। इसमें दिक्कत नहीं होना है, इसमें अभी भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 90 जो मैंने टेबल डायग्राम आपको बताया एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज उसको ध्यान रखना। और ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस टॉपिक का। एक है यहाँ पे शेडो टाइप का क्वेश्चन, शेडो। सन राइजेस in which direction the sun rises? East. And where does the sun sets? West. सन इस तरफ से निकाल के इस तरफ जाता है। आप ये नोटिस किया, आपका जो शेडो होता है, मिटा दो ये सब, आपका शेडो किस तरफ होता है हमेशा? यहाँ पे ही नोटिस कर सकते हैं, मेरा शेडो मेरा आगे है, किस लिए आगे है? मेरा पीछे बल्ब है। तो बेसिकली शेडो हमेशा लाइट का डायरेक्शन का ऑपोजिट में होता है। लाइट का डायरेक्शन का ऑपोजिट में किसका डायरेक्शन होता है? शेडो का। अभी अगर मैं सुबह का टाइम बोलूं, मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग में सन किस तरफ होता है? मॉर्निंग में सन किस तरफ होता है? मॉर्निंग में ईस्ट। तो शेडो किस तरफ होगा? वेस्ट। ठीक है, शेडो का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अभी। ये ध्यान में रखना है कि शेडो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। शेडो कहाँ पे होता है? ऑपोजिट में होता है। किसका ऑपोजिट में? जिस तरफ लाइट है। अगर तुम मॉर्निंग टाइम में बात करें, मॉर्निंग में लाइट जो है वो किस तरफ से आता है? ईस्ट। तो जो शेडो है वो वेस्ट। इवनिंग में बात करें तो लाइट किस तरफ से आता है? वेस्ट। और जो शेडो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। वन मॉर्निंग Riti walks towards the east and see her friend Sanju coming from a direction. She sees Sanju's shadow towards
is right. From which direction Sanju is coming? North, south, east, west. क्वेश्चन सिंपल बनता है अगर आपको ये हाँ? कुछ she says Sanjo shadow towards his right. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे सन ना, इस तरफ शेडो, और शेडो उसका किस तरफ है? राइट। तो आप खुद सोचो, मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो ये मेरा लेफ्ट हो रहा है शेडो ना, मैं अगर ऐसे आऊंगा तो इफ आई कम लाइक दिस, थिंक लाइक डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे सोच लेना है, ऐसे डायरेक्ट सोच लेना है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग सोचना है हमें। अगर मैं ऐसे आया ना, नॉर्थ से किस तरफ, मैं अगर इस तरफ आया, मैं अगर इस तरफ आया, नॉर्थ से किस तरफ जा रहा है मैं? साउथ। अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता रहेगा, मेरा राइट साइड किस तरफ है? वेस्ट में या ईस्ट में? राइट, सिंपल। लाइन जैसा है, आप खुद सोचो, नॉर्थ से साउथ मतलब थिंक लाइक आई एम गोइंग लाइक दिस, और साउथ से नॉर्थ जाता तो मैं इस तरीके से जाता बेसिकली। ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। कौन सा होगा फिर? नॉर्थ से किस तरफ जा रहा है फिर? साउथ, है कि नहीं? अगर आप इस तरीके से जाएगा तब ना आपका राइट इस तरफ है। अगर आप इस तरफ जाता रहेगा तब इस साइड में आपका क्या बन रहा है? फिर आप खुद नोटिस कीजिए, आपका क्या बन रहा है? लेफ्ट बन रहा है। लेकिन उसका जो इमेज है, उसका जो शेडो है, वो किस तरफ है? उसका राइट। तो राइट है मतलब वो कहां से कहां तक जा रहा है? नॉर्थ से किस तरफ जा रहा है? साउथ। इन व्हिच डायरेक्शन संजू इज कमिंग? कहां जा रहा है? साउथ। कहां से शुरू किया बोलता तो नॉर्थ से शुरू किया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बोल के कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं। आपको एक बात समझना होगा कि ये डायरेक्शन कौन बनाया? ह्यूमन बीइंग। देयर इज नो सच पार्ट। अगर मैं बोलूं यहां से इस पॉइंट पे मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का जो डायरेक्शन है, मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो मेरा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इज चेंजिंग। देयर इज नो स्पेसिफिक पॉइंट लाइक दिस वन इज नॉर्थ। अभी बोलो यहां से मुझे नॉर्थ जाना है तो मैं इस तरफ गया, मुझे यहां से नॉर्थ जाना है तो चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन बेसिकली। तो ये कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, ये जस्ट है इमेजिनरी जो हम लोग चीजें यूज करते हैं, कंपास में, शिप में, और जो हवा में ना, हर जगह में हम लोग किसको यूज करते हैं? इसी को, इसी डायरेक्शन को ही तो यूज करते हैं। ये संजो आ रहा था, राइट साइड में शेडो है उसका। नॉर्थ, which direction Sanju is coming from? From which direction coming? कहा जा रहा था तब तो साउथ हो जाता। कौन सा डायरेक्शन से संजू आ रहा है? शेडो वेस्ट की तरफ होगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम इफ ईस्ट है तो ये चीज तो याद रखना है। मॉर्निंग में लाइट ईस्ट से आता है, शेडो वेस्ट में होता है। इवनिंग में लाइट वेस्ट से आता है, शेडो ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे आइदर टाइम भी दिया हुआ होगा किस दिन, एट मॉर्निंग 8 AM ना, इवनिंग 5 PM, ऐसा टाइप का भी टाइमिंग दिया हुआ हो सकता है। तो आपको मेन लॉजिक को ध्यान में रखना है। Ravi walks 8 kilometer northeast and then 6 kilometer southeast. Find the total distance
as well as shortest distance between starting and endpoints. Fourteen kilometer, 12 kilometer, 14 kilometer, 10 kilometer, 10 kilometer, 8 kilometer, 8 kilometer, 6 kilometer. रवि वर्क्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो हमेशा एज आई सेड, सब कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो बेसिक डायग्राम है वो यही है। नॉर्थ और ईस्ट का बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ का बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट का बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो इनिशियली क्या बोला, 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो आप जो डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है उसी के मुताबिक ही आपको पुट करना है। 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, and then 6 kilometer southeast. Where is the southeast? This side is the southeast. 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे जाने के बाद 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ गया। हमें क्या पूछा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। यहां से ये जो लॉन्ग रोड है ना, लॉन्ग रोड मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस, और ये जो पार्ट है ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 6 किलोमीटर, पहले कितना गया 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, हाउ मच 14 किलोमीटर। बट ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके लिए आप अगर एक बात नोटिस करें, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का बीच में 45 डिग्री, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री, तो टोटल इन दोनों का बीच में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का बीच में एंगल कितना बनता है, 90। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का बीच में 90, ईस्ट और साउथ का बीच में 90, साउथ और वेस्ट का बीच में 90, वेस्ट और नॉर्थ का बीच में 90, उसी हिसाब से हमने क्या बताया आप लोग को, ये बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट का बीच में 90, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इसका बीच में भी 90, जो मैंने 45 45 करके रिप्रेजेंट किया, आप देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे 45 लिखा था, यहाँ पे 45 लिखा था, टोटल 90। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट का बीच में भी कितना होता है, 90। और जहां पे एंगल 90 होता है वो ट्राइंगल को क्या नाम से कहते थे, ये 90 वाला ट्राइंगल का ऑपोजिट, 90 का ऑपोजिट वाला क्या नाम था, हाइपोटेनियस। याद है, डिस्कस किया था इसके बारे में, हमने बताया था जहां पे भी 90 डिग्री होता है वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि ये यूज हो। 6 किलोमीटर, दिस वन इज 8 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा बेसिकली, जो शॉर्टेज डिस्टेंस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस पाइथागोरस फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 36 plus 64, that is 100, h square, h is square root of 100, the shortest distance is 10 meter, 10 kilometer is the shortest distance. So 14 is the long, 10 is the short, 14 is the long, 10 is the short.
पी है, पी मीन्स हाइट या फिर परपेंडिकुलर। तो ये जो हाइपोटेनियस आपको मालूम हो जाने से बाकी दो में किसी को भी बेस बिठा दीजिए, किसी को भी परपेंडिकुलर बिठा दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस में गलती नहीं होना है। ठीक है, 10 किलोमीटर इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, क्योंकि ये जो 90 होने से यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। ऐसे जाएगा तो लॉन्ग कट हो जाएगा ना। फिर लॉन्ग कट इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, एंड शॉर्ट कट बिटवीन द इनिशियल, कि शुरू यहां से किया था तो ये हमें स्टार्टिंग हो जाएगा, दिस वन इज स्टार्टिंग, जहां पे खत्म किया था दैट वन इज एंडिंग। Suman walks 15 kilometer towards north. She turns right and walks another 15 kilometer. She turns right and walk another 15 kilometer. In which direction is she from the starting point? North, south, east, west. ठीक है, देखिए क्वेश्चन एज आई सेड सबका बेसिक एक ही डायग्राम है। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कुछ भी बोल रहे क्वेश्चन में, इसके बिना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक बार आपको ये समझ में आ गया तो इन दैट केस बिना डायग्राम ये वाला बिना बना के भी आप आराम से कर सकते हैं। क्या बोला? सुमन वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो सुमन ने 15 किलोमीटर कहाँ पे जाना पसंद किया? नॉर्थ की तरफ। शी टर्न राइट। नाउ देखिए राइट किस तरफ होगा? आप अगर इस तरफ जाने से ऑब्वियसली थिंक लाइक सिंपल, ऐसा नहीं। वॉक राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। राइट लिया और फिर से 15 किलोमीटर ट्रेवल किया। शी टर्न राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। फिर से राइट लिया। नीचे किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एट दैट पोजिशन। आपका राइट किस तरफ होगा? आपका लेफ्ट किस तरफ होगा? इन व्हिच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पे अभी आके पहुंचा, किस डायरेक्शन में है? ईस्ट। इस पॉइंट के लिए ये कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट। ठीक है, यहां पे एक बात और समझना होगा। लुक, ये 15 है, ये 15 है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल लेंथ का ड्रॉ किया। ये आंसर ईस्ट है, सही है, बट यहाँ पे एक बात हमें शुरू से ही समझ के चलना होगा कि ये 15, अगर ये 15 से लेस होता, अगर ये 15 से लेस होता तो हम लोग लाइन को नीचे तक नहीं ला पाते। तब हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, अगर ये लेस देन 15 होता तो ये डायरेक्शन होना था, फिर तब नॉर्थ ईस्ट होना था।
तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू मैटर करता है जब आप डायग्राम बनाते हैं। सिमिलरली अगर ये 15 होता, आप इधर 15 जाते और आप 15 से ज्यादा आते, मोर देन 15 आते, तो इसको थोड़ा सा और लंबा करना होता। इन दैट केस आपका आंसर क्या बन जाता फिर? साउथ ईस्ट। तो ये देखना है क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया हुआ है, वैल्यूज इसलिए मैटर करता है। राफ ठीक है, डायग्राम राफ है, बट राफ डायग्राम शुड बी ऑल्सो काम का डायग्राम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे रैंडमली बना दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ जाने से आपको एंडिंग पॉइंट मिलता है। इस क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में है? ईस्ट की तरफ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिखता है बट आंसर छोटा सा है। ठीक है, हर क्वेश्चन का सिर्फ ये डायग्राम्स के मुताबिक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको एनालाइज करना है, उसके मुताबिक हमें इधर डायरेक्शन पूछ लेगा या फिर टोटल डिस्टेंस पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, यही सब तो पूछ लेता है कि हम लोग कहाँ पे थे, अभी कहाँ पे है, तो इन दोनों का बीच में क्या डायरेक्शन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, यही सब पूछता है। चलिए, आफ्टर starting from a point a man walks 4 kilometers towards east, then turning to his right, he moved 4 kilometers. After this, he again turned right and moves 4 kilometers. Which choice given below indicates, सेम टाइप का क्वेश्चन है, करेक्ट डायरेक्शन in which he is from his starting point. North, east, south, west. So after starting from a point, a man walks 4 kilometer towards east. East किस तरफ था? 4 kilometer towards east. Then turning to his right and moves 4 kilometer. Right, इस तरफ जाके right, right again 4 kilometer. He again turn right and move 4 kilometer. Again turn right and move 4 kilometer. जो सेम टाइप का अभी क्वेश्चन हमने किया, ये स्टार्टिंग, ये स्टार्ट और ये एंड। Which choice given below indicates the correct direction in which he is from his starting point. Starting point से वो अभी किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है?
ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट। यस, ईस्ट की तरफ गया, राइट लिया, फिर राइट लिया, तो ये स्टार्ट पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे पहुंचा, किस तरफ है? साउथ। ये अगर 4 से कम ज्यादा होता तो एज आई टोल्ड जस्ट नाउ, तो नाम भी चेंज होता। 4 से लेस होता तो साउथ ईस्ट होता, 4 से ज्यादा होता साउथ वेस्ट होता। ये भी हमें नोटिस करना है, वैल्यूज। ठीक है, इसका आंसर स्टार्टिंग से साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा होता है, आंसर छोटा सा ही है। मेन ये जो डायग्राम शुरू में हमने दिया अबाउट डायरेक्शंस, वही है, जहां पे भी जो भी करना है उसी डायरेक्शन का टेबल को ही यूज करते हुए करना है आपको। इफ साउथ वेस्ट becomes north, then what will north east be? अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ बन जाता है तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा फिर? नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ, चलिए अगेन समझते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। क्या बोला है क्वेश्चन को देखिए। इफ साउथ वेस्ट, कौन है साउथ वेस्ट? ये साउथ वेस्ट क्या बन गया? नॉर्थ। साउथ वेस्ट को नॉर्थ बनने के लिए यहां से वो रोटेट करके कहां तक जाना होगा? यहां तक जाना होगा ना। व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? अगर साउथ वेस्ट को नॉर्थ बनना है तो कितना एंगल रोटेट करना होगा? ये वैल्यू कितना है? 45, और ये कंप्लीट कितना है? 90 ना। तो अगर साउथ वेस्ट को नॉर्थ बनना है तो कितना एंगल रोटेट करना होगा उसको? 135। आप एक बार अगर एक रोटेशन करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं साउथ वेस्ट को रोटेट करेगा, नॉर्थ को रोटेट नहीं करेगा, नॉर्थ वेस्ट को रोटेट नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? इट्स लाइक ए सर्कल, जो ये चक्री वाला होता है ना, घूमने से हर कोई घूमेगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक पार्ट घूमेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला? देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट बी? नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे? ये अगर ये इस तरफ से घूमने लगा तो ऑब्वियसली ये किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। हाउ मच एंगल? सेम एंगल रोटेट होगा। तो दिस वन इज 45 एंड दिस वन इज 90 व्हिच गिव्स अस 135। तो अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ पे शिफ्ट होता है तो नॉर्थ ईस्ट किस पे शिफ्ट होगा? साउथ में। सिंपल, बेस्ड अपॉन योर एंगल ऑफ रोटेशन, क्योंकि रोटेट होगा तो सेम एंगल रोटेट होगा, ऐसा नहीं कि एक के लिए कुछ न गिन सकते हैं ना। साउथ वेस्ट, जो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट हम लोग मान के चलते हैं ना, उसी के मुताबिक ही हम लोग जाएंगे। एग्जैक्ट साउथ वेस्ट बीच में मानते हैं हम लोग। ठीक है,
A clock is so placed that at 12 noon its minute hand point towards northeast. In which direction does its hour hand point at 1:30 p.m.? North, south, east, west. 12 नून को मिनिट हैंड कहाँ पे होता है? इन जनरल कहाँ पे होता है नंबर में? 12 नून को 12 में ही होगा, ऑब्वियसली सेम में ही होगा। तो 12 नून, 1 o'clock, 2 o'clock जो हमने कल बताया था वो 12 में ही होगा। तो इन शॉर्ट बात क्या कह रहा है कि 12 नून को जिस तरफ मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक ही जगह में होता है, वो मिनट हैंड का डायरेक्शन क्या दे दिया हमें? नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम लोग एक घड़ी को इमेजिन करें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। ये डायरेक्शन अभी नॉर्थ ईस्ट बोल के मान लिया हमने। घड़ी को देखिए, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इधर तो नॉर्थ ईस्ट नहीं होता, इधर तो नॉर्थ होता है। मैं घड़ी को यहाँ पे रखूँ, इसका डायरेक्शन, और यहाँ पे रखूँ, घड़ी का डायरेक्शन सेम होगा क्या? सेम नहीं होगा। तो मैं घड़ी को यहाँ पे रखा ऊपर की तरफ नॉर्थ, मैं घड़ी को यहाँ से उतारा यहाँ पे रख दिया मैं, तो अभी जो पहले 12 o'clock नॉर्थ की तरफ दिख रहा था, अभी मैं जब इसको यहाँ पे सुला दिया तब ये ईस्ट की तरफ 12 o'clock दिखा रहा है। तो इस डायरेक्शन फिक्स है, क्लॉक में कहाँ पे रखूं, किस हिसाब से रखूं, तो मेरा मर्जी। तो मैंने इस तरीके से रखा क्वेश्चन के मुताबिक, जहां पे 12 किस डायरेक्शन में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। और घड़ी तो हमेशा क्या क्लॉकवाइज में घूमता रहता है। तो हमें कौन सा इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड पॉइंट इज 1:30 p.m. तो 1:30 का बात करें इन जनरल, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, 1:30 जब होता है हम लोग कहते हैं 1:30 कब मानते हैं आप? 1:30 को हमेशा कैसे देखते होंगे कि 6 की तरफ क्या होता है? मिनट हैंड, और 1 और 2 का बीच में क्या होता है? एग्जैक्टली आवर हैंड, है कि नहीं? 1:30। अभी कहाँ पे थे? अभी दोनों ही, अभी 12 नून को दोनों ही मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही कहाँ पे थे? 12 में था कि नहीं? दोनों ही तो यहीं पे था। हमें बोला है कि ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ ईस्ट है तो 1:30 में जो आवर हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा? तो इज ऑल अबाउट एंगल्स। एज फ्रॉम बिगिनिंग वी आर टेलिंग कि एंगल कितना ट्रेवल हुआ। कल हमने डिस्कस किया था 1 घंटे में कितना एंगल होता है? 12 से लेके 1:30 तक हाउ मच इज द टाइम डिफरेंस? टाइम डिफरेंस 1.5 आवर, राइट। 1 घंटे में हमने कल शुरू में क्या बताया था? 12 नंबर 360, एक नंबर 30, 1.5 आवर, 1.5 इंटू 30, 1.5 3/2 इंटू 30, मतलब कितना एंगल रोटेट किया? कितना एंगल रोटेट किया? 45 डिग्री, ठीक है। 1 घंटा होता 30 डिग्री, 1.5 घंटा हो गया ना 45 डिग्री। तब कुछ सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में से क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे कहाँ पे पहुंचते हैं? नॉर्थ ईस्ट में से
क्लॉकवाइज 45 डिग्री में कहाँ पे पहुंचते हैं? है कि नहीं? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ना, ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ अलग मूवमेंट होगा। Say a girl is facing north. She turns 180 degree in the anti-clockwise and then 225 degree in the clockwise direction, which direction is she facing now? West, northeast, southwest, east, northwest. Again, a girl is facing north. A girl is facing north. She turned 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज घूम ले या फिर क्लॉकवाइज घूम ले, अगर आप 180 डिग्री घूमते हैं तो आप डायरेक्टली उल्टा साइड में आते हैं, मतलब आप कहाँ पे पहुंच गया? साउथ in the anti-clockwise and then 225 in clockwise। 225 ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। हमने क्या बताया था? 225 कैसे बनता है? 90 प्लस 90 प्लस 45। 90 क्लॉकवाइज, अगेन 90 क्लॉकवाइज, अगेन 45 क्लॉकवाइज। कहाँ पे पहुंचा? नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ में था, एंटी क्लॉकवाइज आया 180 डिग्री, तो ये जो डायरेक्शन है वो 180, और यहाँ से ये डायरेक्शन 90 90 45, 90 प्लस 45 इज 225। ठीक है? ठीक है?
A person walk towards house towards his house at 8 a.m. and observe his shadow to his right, in which direction is walking। इस टाइप का क्वेश्चन एक तो किया मैं हमने ऑलरेडी, देखिए तो आंसर मिलता है कि नहीं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। सुबह मॉर्निंग 8 बजे पर्सन वॉक टुवर्ड्स हिज हाउस एंड ऑब्जर्व। 8 बजे, 8 बजे मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आना चाहिए, लाइट किस तरफ है, ईस्ट, और शेडो किस तरफ है, वेस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए टाइम दिया हुआ है। ही इज ऑब्जर्व हिज शेडो टू इज राइट। अगर कोई इस तरफ से आएगा तो उसका शेडो, क्योंकि शेडो तो हमेशा इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, किस तरफ वो जा रहा है, साउथ। नॉर्थ से आ रहा था, कमिंग, वॉकिंग, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, किस तरफ जा रहा है, तो किस तरफ जा रहा है वो, साउथ की तरफ जा रहा है। ऊपर से, क्योंकि उसका राइट होगा तभी ना वो राइट की तरफ उसका शेडो होगा। अगर कोई इस तरफ से आएगा तो इसका राइट इस तरफ होगा ना, अगर कोई ऐसे जाएगा तो उसका इस तरफ तो लेफ्ट होगा, जबकि इसका शेडो, क्योंकि सुबह का टाइम है, इस तरफ से सन आया तो इस तरफ से उसका शेडो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। फार्मर is preparing his field, he starts his tractor from garage and drives 5 kilometers east. From there he turns right and drive 6 kilometers. Then he turns right and drives 8 kilometers. Again he turns right and drive 10 kilometers. When the tractor breaks down,
What is the shortest distance between his current location and garage? 9 kilometer, 6 kilometer, 5 kilometer, 2 kilometer. देखिए, a farmer is preparing his field. He start his tractor from garage and drive 5 किलोमीटर किस तरफ? ईस्ट। जहां से भी निकाला होगा वहां से डायरेक्टली वो किस तरफ गया? 5 किलोमीटर ईस्ट ना, 5 किलोमीटर ईस्ट। फ्रॉम देयर ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। इस तरफ से राइट किस तरफ होगा? नीचे ऊपर? नीचे। राइट कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 6 किलोमीटर राइट। देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 8 किलोमीटर। यहां से फिर से वो 8 किलो, यहाँ पे आप देख पाएंगे पहले 5 किलोमीटर गया, फिर 6, फिर 8 गया, तो इसलिए मैंने और लंबा किया। ठीक है, डिस्टेंस 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। अगेन ही टर्न राइट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर व्हेन द ट्रैक्टर ब्रेक्स डाउन। यहां से फिर से राइट लिया, राइट लेके वो 10 किलोमीटर चला गया जहां पे उसका ट्रैक्टर खराब हो चुका है। ये सिचुएशन है। What is the shortest distance between his current location and garage? ये क्या है इसका? जहां से गाड़ी निकाला था वो क्या है? गराज। और ये क्या है? करंट लोकेशन। उन दोनों का बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बनेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप क्लियरली देख पाएंगे, यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है कि नहीं? है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कैसे निकाले ये बता रहा है हमें। कैसे निकालेंगे इसको? थोड़ा सा आप एनालाइज करें ना, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए एक चीज, ये 5 है, ये 8 है, इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा का वैल्यू कितना होगा? यहां तक कितना? 5, ये 5, टोटल कितना? 8। ये हिस्सा कितना होगा? 3 होगा डेफिनेटली। ये टोटल कितना है? 10। तो ये कितना है? 6। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना? 6। तो यहां से लेके यहां तक कितना? 4। ये एंगल कितना? 90। तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला यूज होगा। पाइथागोरस फॉर्मूला कब यूज होता है? जब भी किसी ट्राइंगल में 90 दिखता है। यही तो है। पहली बात तो आपको ये समझना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये समझ जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल ही जाएगा, जिसका हेल्प ये और ये हेल्प करना ही है इसको। ये 5 यहां से लेके यहां तक, 5 यहां से लेके यहां तक 8, तो बचा हुआ पार्ट 3, ये 3 यहां से लेके यहां तक 10, यहां से ये वाला पार्ट 6, तो ये हो गया 4। तो ट्राइंगल जो बन रहा है, ये अगर एंडिंग पॉइंट है, ये अगर गैरेज है तो गैरेज, ये गैरेज, गैरेज, और ये एंड पॉइंट है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये हाइपोटेनियस, ये 90, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अल्टीमेटली 5 आएगा। इन शॉर्ट 3 और 4 आने से हमेशा 5 ही आता है। किलोमीटर है तो किलोमीटर। कितना दूर में है वो अभी? 5 किलोमीटर। ठीक है, डायग्राम आप सही बनाएंगे तो यहाँ पे जो हम लोग कुछ चैप्टर्स करेंगे आगे जाके, दिस वन ब्लड रिलेशन, वो भी आप डायग्राम ठीक से बनाने से आंसर आपका सही बनता है। फिर आपका ये जो सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी डायग्राम सही बनेगा तो सही बनेगा। लॉजिकल वेन डायग्राम हमने डिस्कस किया था क्या आप लोग के साथ? वेन डायग्राम नहीं किया ना? और एक क्वेश्चन देखते, इसी टाइप का ही है, आप कितना भी क्वेश्चन देख ले।
कुछ क्वेश्चन 25, और क्योंकि स्क्वायर था ना, एच स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर को भेजेंगे तो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 बेसिकली। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी में क्वेश्चन आपको अभी फोटो खींच के भेज देगा, इसी टाइप का ही है, बैठ के आराम से आप ट्राई करना है। विजय वक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ from there he takes a U-turn, works 6 kilometers. Then he takes a left turn works what is the distance and direction of his current location with respect to starting point. Four kilometers southwest. 5 kilometers southwest. 5 kilometers southeast. 5 kilometers northwest. 6 kilometers northeast. तो देखते हैं, विजय वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ गया, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर साउथ, कहीं से स्टार्ट किया होगा। देन ही टेक्स ए यू टर्न एंड वॉक्स, यू टर्न किसको कहते हैं, जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस जाएगा। कितना गया, 6 किलोमीटर, पूरा नहीं गया, कितना डिस्टेंस गया यू टर्न में, 6 किलोमीटर यू टर्न। अभी वो इस तरफ गया एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर से यहां से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेके कितना आया, 3 किलोमीटर। क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ हिज करंट लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है करंट लोकेशन, किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सा है, स्टार्टिंग से करंट लोकेशन का डायरेक्शन कौन सा है, इसको, ये डायरेक्शन कौन सा है, यही तो है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में ये आंसर है, ये आंसर है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ये 3 है, ये टोटल 10 था, वो वापस सिर्फ 6 किलोमीटर ही आया, मतलब कितना अभी जाना बाकी है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के लिए थोड़ी देर पहले हमने पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके क्या बताया था, h is 9 + 16, अभी जो किया था 5, तो 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ठीक है, इसी टाइप का ही होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस अभी भेज देता हूँ आप लोग को, बैठ के आराम से ट्राई करें, कुछ क्वेश्चंस तो करने होंगे, इजी है, कुछ ऐसा अलग सोचना नहीं, एक ही डायग्राम से ही सब कुछ बनता है, आप नोटिस किया होगा।